हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहनों की फिक्र में लगे रहे और खुद आवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युज़ारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब भी हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मुसल्ला कर सकते हैं। खुदा युज़ारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युज़ारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। सारा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर युज़ारसीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर युज़ारसीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? और आप कैद में रहेंगे तब वक्त है कि मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युज़ारसीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पादी आमून? ये काहिने आज़म आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगर से ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज़ इजाजत नहीं। ये काहिने आज़म का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। अपने खुदाओं का दिफा कीजिए, अपने आबाओ अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए।
खुदायान मिस्र खतरे में है। माबद का दस्तरखान आपकी पजीराई के लिए आमादा है। आइए, आमून के मेहमान बनिए। दुश्मन के सामने डट जाइए। इजाजत मत दीजिए कि आमून का इतना कदीमी आइन यूजारसीफ के घोड़ों की टापों से पामाल हो जाए। अपने आबा उजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। वो खुदा जो सिर्फ अपने कायनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता। हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या? तुम काफिर हो गए हो। यूजारसीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकिर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। इतने साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। आप लोग आमून के इस वसी दस्तरखान के मेहमान हैं। खुश आमदीद। हमारे पास जो कुछ है वो आमून का ही अता करता है। आमून हमारा कदीमी खुदा और हमारा पुष्पना है। आमून के दुश्मनों के मुकाबिल उसकी हिमायत कीजिए, तनावल फरमाइए। नफरीन पर आमून हो तो खुदा की लानत हो यूजारसीफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर आमून हो तो हम भी देखते हैं यूजारसीफ कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत का कदम रखने की। हमारे अजदाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खाना तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफीस कीजिए। आमून और आईन पर दुश्मनाने आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उसकी हिफाजत के लिए पेशकदमी कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा यूजारसीफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर यूजारसीफ, मर्द पर यूजारसीफ, मर्द पर यूजारसीफ, मर्द पर दुश्मनाने आमून। होता खुदा की लानत हो यूजारसीफ पर। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबद आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना खिला खिला कर तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कल ग़िज़ाओं से लज्जत उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत और हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कल ग़िज़ाओं से। अरे ओ यबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से तहज़्ज़ाए सरज़मीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ़ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा? हमसरे पुतीफार? सिपाहियों के खत्म की जान। मेरा ख्याल है माँ
माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युज़ारसीफ तो नहीं? मुझे तो जनाबे हुरम हूब दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम हूब किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीने माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम हूब के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। अखनतून के सिपाही हुरम हूब की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, माबद का दरवाजा कीजिए, दरवाजे बंद कर दें। आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें। अब इस बिगड़ती सूरत हाल की जनाब आंख माहूब ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी चलो। चलो, सुकून हो जाए, सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। पाजी अमून को मार डाला। पाजी अमून हुरम हूब के हाथ में क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। पाजी अमून को मार डाला, हुरम हूब ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हुरम हूब ने मार डाला उसे, पाजी अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भागो। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप मुझे दफा दीजिए। रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप रुक जाइए, रुक जाइए। आमूर को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? आमूर को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रोको इन्हें। आमूर का दफा कीजिए, रुक जाइए। अजमत व बुजुर्गी आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ?
जनाब आखमहू, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने आया। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालने होंगे। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आखमहू, हम इंतजार कर लेते हैं। मुकद्दस इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आखमाहू एक होशियार और चालबाज इंसान है, हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाए, मकतूलीन को भी ले जाए। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लायक परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, साबित हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर है तुम लोगों पर। क्या कर... आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान से चांद परवास कर गया। वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहां से बाहर नहीं गया है।
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं।